अभी हम सब प्यार से खड़े हैं। अब राहुल गांधी अगर इस देश में आ जाएंगे, आपको यादव, इनको ठाकुर, इनको छत्री जो बने हैं, भूले हुए हैं, उनको और मोहर लगा के यादवों में 50 ठो यादव, ब्राह्मणों में 90 ठे ब्राह्मण और छत्रियों में 75 छत्री पैदा कर देंगे। फिर कहेंगे अब लो तुम्हारा 2% आरक्षण, ये परसेंट बचेगा क्या भाई? सब मर जाओगे आपस में लड़के। और दूसरी बात, केजरीवाल पे बात करते हैं। ईमानदारी का चोला ओढ़ के आए थे और इन्होंने इतना ईमानदारी किया कि इनको शौच कराने के लिए ऑटोमेटिक मशीन लग गई। सबसे बड़ी बात आप बताइए, इनके हाथ कम पड़ गए, मतलब हाथ में इनका मल न लगे। ऑटोमेटिक मशीन 50-50 लाख, 1 करोड़ की इनकी मशीन ऐसी है, केवल रिमोट दबाते हैं और सीधे इनका शौच साफ हो जाता है। ये आप बताइए चाचा, कल्पना किए हैं 1 करोड़ कहाँ से आया है? विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी के घर में कुर्सियां कम पड़ गई, उधार की कुर्सियां मोदी जी ने अपने घर में डाल ली। वो उधार का नहीं है, वो उनका प्रेम का प्रस्ताव है। यही नीतीश को लेने के लिए तेजस्वी पीछे पीछे चाचा, अरे चाचा हमारा पैरवा पकड़ा है यार, चाचा आ जाइए। यही राहुल, अखिलेश लखनऊ से भागे दिल्ली अखिलेश काहे आए थे? राहुल यही नीतीश का पैर पकड़ने। भाई दक्षिण भारत से जो इनको प्रेम मिला है, केरल में जहां तक आज तक भी एक सीट नहीं आई थी, पहली सीट का उद्घाटन हुआ। यह संकेत है कि वहां की जनता समझ गई है किस प्रकार से उनका शोषण आंतरिक रूप से हो रहा है। भाई बाहर की ओर से केरल वाले बहुत साइलेंट तरीके से काम किए, अब बाहर से दिखाया कि सब ठीक है, अंदर इतना खोखला कर दिए हैं वो। और सीएम के जो बहुत पर्सनल सिक्योरिटी हुआ करती थी, उनके कितने करोड़ों के घपला हुए, ये सब हम भूल कैसे सकते हैं? इन्हीं सब का परिणाम है कि केरल में खाता खुला। और दक्षिण भारत की जो सीटें हमारी कुछ कमियों के कारण रही होगी, वो भी आगे चल के मैनेज करेंगे। और रही बात मोदी कमजोर पड़ गए या मजबूत पड़ गए, आपको भी पता है जिन लोगों ने समर्थन दिया है, ये कोई बल से, कोई धन से, कोई दौलत से नहीं आए, बल्कि सबका प्रेम प्रस्ताव था। अब देखिए ना, केंद्रीय मंत्री में गृह मंत्री कौन है? वही है। रक्षा मंत्री कौन है? वही है। वित्त मंत्री कौन है? परिवहन मंत्री कौन है? और विदेश मंत्री कौन है? जब वही जो पहले थे वो अब हैं, तो कहां से मोदी के ऊपर दबाव और कहां से मोदी कमजोर पड़े? ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना। विपक्ष जो बोल रहा है राहुल, यही राहुल जिनके मोहब्बत की दुकान चलती थी। इस देश को जात में बांट के मोहब्बत की दुकान चला पाएंगे? अभी आपको और हम प्रेम से मिल सकते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे राहुल जी जाति जनगणना करा दिए उस दिन क्या होगा? और इनकी दूसरी बात, ये किस प्रकार से इस देश में दंगा का माहौल खड़ा किए थे, ये देश भूलेगा नहीं। चुनाव हो रहे थे, सपाइयों ने, कांग्रेसियों ने, बहुजन समाज पार्टी ने, और यहाँ तक आपने खुद जाके इन्होंने एक पर्चा वायरल कराया था कि यहाँ पर ईवीएम में घोटाला होगा, डीएम सारे मिले हुए हैं, डीएम घोटाला करेंगे, लठ लेके खड़े रहो, तेल लगा के खड़े रहो। ये इनकी भाषा है, यही मोहब्बत की दुकान है। इधर चुनाव की जनगणना हो और चुनाव हो, इधर जनगणना जाती ही हो, और चुनाव में भी दंगा के लिए लाठी लेके खड़े रहो। ऐसी भाषा ये प्रेम की दुकान चलाने वाले की हो सकती है? नहीं हो सकती है। वो कतई उनका एक ही लक्ष्य है, सत्ता में आएंगे और हमारे आपके अधिकारों को अपने महात्मा गांधी जी के, अब महात्मा गांधी जी को यहाँ कोट करना चाहेंगे। उनकी एक गलती जो आज भी ये देश भुगत रहा है, उनके महात्मा गांधी की दूसरी संतानों के गोद में डालने के लिए खुला कह के चले गए हैं। इस बात को हमें आपको भूलना नहीं है। राहुल गांधी खुला रूप से कहते हैं इस देश में वक्फ बोर्ड आज समस्या है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। मैं खुला चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, सब हैं, अगर मेरे बात को कोई काट दे, आप सभी हैं। वक्फ बोर्ड इस देश में आज सुप्रीम कोर्ट के लिए चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील खुद कहते हैं कि अगर किसी चैम्बर में जाके वह बोर्ड बोल दे ये हमारी संपत्ति है, तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में, वहाँ के जज के, वहाँ कर्मचारियों में इतनी कुवत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में उसका मुकदमा चलाए, बल्कि अब उसका मुकदमा कहाँ चलेगा? वह बोर्ड के न्यायालय में चलेगा। यही देना चाहते हैं। अब केजरीवाल का वीडियो खुद है, उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो समझिए वह बोर्ड मजबूत हो रहा है। मतलब हम इस देश में, आप खड़े हैं जहाँ पे खड़े हैं, वह बोर्ड आएगा, ये हमारी संपत्ति, हटो, हटना पड़ेगा। और केजरीवाल का वीडियो देखिए, कहते हैं मुझे वोट देंगे तो वह बोर्ड को मजबूत कर रहे हैं। ये देश जोड़ेंगे आप या तोड़ेंगे साहेब? एक बार सोचिएगा। यही कन्हैया कुमार एक थप्पड़ पाए थे दिल्ली में, याद है? वीडियो आपके पास होगा, चुनाव के दौरान। और थप्पड़ क्यों पाए थे? वो जब युवा थे, जब वो राजनीति का सफर शुरू कर रहे थे, नामी चेहरा नहीं थे, खुद को नामी बनाने के लिए कुछ वामपंथियों के संगठन में जाकर साफ शब्दों में क्या बोला था? भारत तेरे टुकड़े होंगे और ये प्रेम की दुकान चलाएंगे। राहुल गांधी के साथ कौन यात्रा कर रहा है? भारत तेरे टुकड़े होंगे करने वाले। आप उन्हें अपने देश का सांसद चुनेंगे? नहीं चुने गए। बेगूसराय से भाग के यहाँ आए और वामपंथ का ढिंडोरा जो पीट रहे थे, ये क्यों भाग के चले आए दिल्ली में? और दिल्ली में आके कांग्रेस का दामन क्यों थामे? यही कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को जो भद्दा शब्द बोले हो, कन्हैया कुमार के वीडियो हैं। आज वही कन्हैया कुमार दिल्ली में आके कह रहे हैं जय कांग्रेस, तय कांग्रेस, ज्वाइन एनएसयूआई। ये इनके कैसे चरित्र हैं? दोगले वाले चरित्र हैं भाई। इनके लोग
लोग भाग के हमारे भाजपा में आ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जो गलतियां हमने बुरी संगतियां में की, इनके एक सबसे अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है, आके कहते हैं कि मुझे माफ करिएगा देश की जनता, अब मैं नफरत की भाषा नहीं बोल सकता, अब मैं सनातन को गाली नहीं दे सकता, अब मैं देश के विपरीत नहीं बोल सकता। नाम सब जानते हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, कांग्रेस ने सोचा इन्हें बैठाएंगे, हमारे लिए काम करेंगे, अंत में उनको भी जब एहसास हो गया, ऐसे ही आप खड़े सभी लोगों को एक दिन एहसास हो जाएगा, इस देश में नौकरी का जो मुद्दा है वो सरकारी नौकरी से सॉल्व नहीं होगा। मैं योग कराता हूँ, 2 घंटे का 10,000 रुपये 2 आदमी के पीछे लेता हूँ, ये मेरी योग्यता का परिणाम है। अब मैं एक बंद कमरे में बैठ जाऊँ 32, 34 साल, 35 साल तक मैं कापी पेन से रगड़ूँ केवल इसलिए ताकि सरकार का नौकर बन जाऊँ, 25,000, 30,000 का वेतन पा जाऊँ, तो मैं कहता हूँ धिक्कार है, ऐसी जवानी पे मर जाओ। युवा हैं, अगर आज हम उद्यम की ओर नहीं जाएंगे, आज हम व्यवसाय की ओर नहीं जाएंगे, तो इस देश में व्यवसाय उद्यम आएगा कहाँ से? मैं अपनी योग्यता ऐसी विकसित करूँ कि 10 लोगों को 25-25 हज़ार की नौकरी दे सकूँ, ना कि मैं खुद जाके बंद कमरे में बैठ के 34 साल तक, 40 साल तक देश में सरकारी नौकरी के नाम पे बोझ बन के लिखूं। अब भाजपा के पास में 303 सीटें हैं, विपक्ष अभी भी खुशी में है कि भाई 6 महीने में सरकार गिर जाएगी मोदी की। आपका इस पे क्या? एक बात देखिए, 303 सीटें हैं, देखिए आप बहुत प्यारा सा जवाब। अगर कोई दिवा स्वप्न देख रहा है, दिवा स्वप्न मतलब सब जानते हैं, दिन में खड़े खड़े सपना, या जो घोड़े की नींद ले रहा है वो दिन के सपने हैं, दिन में तारे देख रहा है, देखने दीजिए। हम कहते रहे हैं आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, सरकार भी रहेगी, विपक्ष भी रहेगा। विपक्ष मुंह ताके ऐसे खड़ा रहेगा, अंत में जानते क्या कहेगा? अंगूर खट्टे हैं का, यही बोलेगा, क्योंकि वो अंगूर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। फिर यही कहेगा ये सरकार भ्रष्टाचार की है, ईवीएम के दम पे जीते। अच्छा आप बताइए, ईवीएम का चरित्र इतना साफ कैसे हो गया? मतलब ये जीत जाएंगे तो ईवीएम सचरित्रवान है, हार गए तो ईवीएम में दोष है, डंडा लेके इनके लोग खड़े हो जाएं। मतलब डीएम सारे वो अधिकारी जो एक अच्छी परीक्षा क्रॉस करके आए हैं। अब आप बताइए, नहीं आप बताइए, जब तक आप जीत रहे हैं तब तक तो आप तो ठीक हैं, जैसे ही आप हार गए, फला चोर है, फला बेईमान है, फला जाति है, फला धार्मिक है, फला बेरोजगार है, फला नफरती है, फला के अंदर कोई भावनाएं नहीं है, ये कहाँ से सवाल आते हैं? ये सवाल है इसका मुंह से तो आते ही है। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब है कि इनको कोई लिख के दे रहा है, अब कुछ परिवर्तन हो जा रहा है, तो ये समझ नहीं पा रहे क्या बोलना है, जो मुंह में आए बोल दे रहे हैं। ऐसा है यहाँ पे कुछ ज्ञान चंद्र कुछ राय बातें सुनिए, भाई की बातों सहमत है आप इनकी बातों से? मैं इनकी आधा % भी बात सहमत नहीं हूँ। ये नहीं ये हो जाएंगे। सुनिए आप बोल लो, बताइए। मेरा भाई यूँ कह रहा है कि भाई आत्मनिर्भर होना चाहिए, मैं योग कराता हूँ, मतलब भारत सरकार की गुलामी ना करके, नौकरी ना करके आपकी गुलामी करें लोग। सुनो स्किल्स बताएं। अधूरा ज्ञान हानिकारक है। मैं बताता हूँ आपको अधूरा ज्ञान क्यों हानिकारक है। मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरी गुलामी करिए, मैंने ये कहा योग कराना योग्यता है। बाबा रामदेव के नया स्टार्टअप खड़ा किए हैं, देश को नौकरी दिए हैं। दूसरी बात, मैं ये कहा हूँ कपड़ा का उद्योग डालिए, मैं ये कहा हूँ साबुन का उद्योग डालिए, मैं ये कहा हूँ निरमा का उद्योग डालिए, मैं ये कहा हूँ कि आप अनेक की उद्योग डालिए, कोचिंग संस्थान चलाइए। अलग पांडे दूसरे के यहाँ नौकरी करने गए थे, आज उनकी कंपनी शिक्षा जगत में सबसे बड़ी है। अच्छा आप थोड़ा पॉलिटिक्स में बात करें, राहुल गांधी को किस तरह देखते हैं? नहीं राहुल गांधी की नहीं, 99 सीटें कांग्रेस। सुनो अधूरा ज्ञान सुन के क्यों मेरे? अरे आप तो महाज्ञानी आदमी है गुरुजी, आप तो भ्रम दे। आपको बताता हूँ, आप पूरा सुना करिए। हमने कहा गुलामी की बात नहीं है, मैं आपको स्वावलंबी बना रहा हूँ। आप स्वावलंबी को भी ये विकलांग ही समझ लेंगे। क्या बात करें, मैं आपको चाह रहा हूँ मजबूत हाथों में आप चलिए। नागरिक होगा, भारत अपना नागरिक होगा, नहीं सेल्फ वो बने, आत्मनिर्भर बने, खुद सारे काम करे। कोई चाय बनाए, कोई पकोड़े तले, कोई कुछ करे। चाय पकोड़े तक ही आपकी बुद्धि क्यों जाती है? मैं कहता हूँ नहीं, मैंने चाय पकोड़े का चर्चा किया, मैं साबुन का उद्योग लगाने की चर्चा किया, मैं निरमा का। रुकिए, कहाँ से लगाएंगे? अरे मेरे भाई, कहाँ से लगाएंगे? नहीं योग्यता है आपके पास, योग्यता है, योग्यता नहीं बोलो, करे योग्यता क्या करेंगे? योग्यता है नहीं, साबुन का उद्योग लगाएंगे, देश को केमिकल से मार लेंगे क्या? ये बताइए, मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया आप उनसे संतुष्ट थे? और अब मैं संतुष्ट नहीं हूँ। किस बात पे आपको असंतुष्टि थी? यार वैसे तो अब लंका लूटी चुकी है देश की, अब बात राख गार के क्या करना। वो तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। और सुनो, अब नीतीश की आप कह रहे हो ना, मैं ये कह रहा हूँ देश का प्रधानमंत्री जिसकी हर बात रिकॉर्ड होती है, वो इतना झूठ बोलता है। जो पर्दे के पीछे कैबिनेट मीटिंग होती होगी तो कितना झूठ बोलता होगा।
सुनो झूठ, या तो आप बोलो। एक एक झूठ बताइए, गिनाते जाइए, मैं सबका सच बताता जाऊँ। ठीक है, उन्होंने नीतीश को कहा था कि हमारे लिए आपके दरवाजे खुले हैं, कभी इधर की तरफ झांक मत जाना। ठीक है, खुले हैं या बंद है, पहले ये बताइए। अरे बंद हैं दरवाजे, खुले नहीं हैं, मैंने ये बोला है। ठीक है, अब उनके तलवे चाट गए, आ गए, उन्हें बुला लिया, दरवाजा खोला खुद। सुनो, आओ, आपका स्वागत है। ठीक है, पहली मैं आपके 200 बात बता सकता हूँ। देखो, मैं सवाल का उत्तर लेते जाइए। अरे सवाल का थोड़ी ना, मैं एक और फिर ये दोनों का आप ठीक है, दोनों का जवाब देंगे जल्दी। एक सवाल, कौन सा सवाल आप करो ना, सवाल का जवाब मैं देता हूं। ये बताइए, मोदी जी तीसरी दफा में कह रहे हैं कि भारत ऐसी बुलंदियों पे पहुंच जाएगा। रामचंद्र जी के वो भक्त हट गए हैं, अब जगन्नाथ जी के बन गए हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अभी जैसे कांड हुआ आतंकवादियों को, कुछ नहीं, तो मोदी जी ने उन्हें जाके क्यों नहीं बचाया? मोदी जी ने जाके उन्हें इसलिए नहीं बचाया, सुनो कश्मीर पे मोदी जी ने इसलिए नहीं बचाया। मतलब सुनिए, देश का जहाँ, सुनो एक मिनट सुनिए, देश का मैं बता कश्मीर पे ही जवाब दे रहा हूँ। कल जो 10 आदमी को परसों मारा, उन बात पे कह रहे हैं ना, वो प्रधानमंत्री जाएंगे वहाँ पे बचाने। सुनिए मेरी बात, ये मेरा व्यर्थ नहीं जाएगा। जो मोदी जी ने बोला है कि हमारा हिंदू का ना 13वें दिन मनाते हम, और 13वें दिन में उड़ा देंगे वहाँ पे। ये चैलेंज है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, चैलेंज है, लेंगे खुलियाम बोल लेंगे, कह के लेंगे, और कहा है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। मरवा, हाँ, कह के लेंगे ना, पहले लोगों को मरवा दो। सारे सवालों का जवाब है, रुके, सारे सवालों का जवाब। पहला सवाल, आपने क्या कहा, नीतीश का तलवा चाटे हैं। पहली बात, जब भी मीडिया या माइक पाइए, भाषा की मर्यादा बनाइए, ये आपकी सभ्यता संस्कृति होनी चाहिए। आप हमसे बड़े हैं, इसलिए मैं आपसे प्रेम से निवेदन कर रहा हूँ। मोदी जी की क्या नहीं, संस्कृति है कि मुजरा करवाओ, रुके, नहीं, पहले क्या रहे, नहीं, आप अपनी भाषा पे। कश्मीर पे पूछ रहे हैं कि कश्मीर पे मोदी जी क्या बोले, मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने क्या किया कश्मीर के, आज रुके, जो नहीं, सवाल आपका खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि इनके सवाल है ही नहीं। ये समाजवादियों द्वारा, कांग्रेसियों द्वारा 2-4 सवाल जो कहीं से पा गए छिटपुट, वही पूछ रहे हैं। अरे अभी इन्होंने क्या बोला कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे में इधर शपथ समारोह चल रहा है, देश का ध्यान जब इधर है, तो कुछ अपने देश के गद्दारों ने, गद्दारों का नाम कोई बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हुए गद्दार दोगले कौन है, खाते इसी देश में है, इसी देश की तालीम छीन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन गद्दारों की चर्चा होगी, रुकिए पहले, अरे सुनिए, हाँ, तो हम ही में से हैं। और दूसरी बात, जो मारे हैं वो लतियाए गए थे, फिर लतियाए जाएंगे, और लिख के ले लिए, क्योंकि इस बार योजना बड़े स्तर की है और योजना पे काम होगी। रुकिए, उजड़वा के नहीं कहिए, उजड़वा के नहीं कहिए, आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि मोदी जी गए थे कहने कि है पाकिस्तान आक्रमण करो, कतई ऐसी भाषा का प्रयोग मत करिए, मरवाने का बात मत करिए। आतंकवादी है, नहीं, आतंकवादी हमले का मतलब क्या होता है? नहीं, आतंकवादी का हमला का मतलब यह है कि वो बुलवाए हैं आतंकवादी हमले। आप हिंदू धर्म के हो ना? नहीं, बात धर्म क्यों लाते हैं? धर्म को ला रहे हो, जो अभी तो बोल रहे हो, अभी हिंदू फिर ब्राह्मण, अभी हिंदू फिर ब्राह्मण, फिर ब्राह्मणों में ब्राह्मण, कतई ऐसी बात नहीं। हम भारतीय हैं, क्या भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। क्या बड़े भाई आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, जब वे अपने आप को अवतार बताते हैं, तो उनका जिम्मेवारी बनती है ना हर किसी की रक्षा करना टाइम से पहले। क्या आपको मोदी जी पे नहीं, क्या आपको मोदी जी पे भरोसा है कि इस युद्ध चौकीदार बताया, अब अवतार बनाया, घर में घुस के मारेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या आपको भरोसा है कि मोदी इस युद्ध का बदला लेंगे कि नहीं? यार एक सेकंड, क्या आपको, भैया भाई यहाँ पे आइए, रुके, हम बताते हैं। कम पढ़े, नहीं, कम पढ़े कांग्रेसियों के सवाल सुनिए, कम पढ़े लिखे कांग्रेसियों के सवाल। मोदी जी पहले राम राम करते थे, नहीं, अब जगन्नाथ कर रहे हैं। सुनिए, शायद कम पढ़े लिखे कांग्रेसी ये भूल गए, मोदी जी सबसे ज्यादा केदारनाथ में ध्यान साधना किए, हर हर महादेव, काशी का उद्धार किए, मथुरा में गए, मोदी जी ने ज्ञान वापी का मामला शांत करवाया दबाव बनाकर। क्यों भूलते जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे को, क्यों भूलते जा रहे हैं? कि इसका बदला लिया जाएगा, कश्मीर बदला लिया जाएगा, घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। मैं ये नहीं कह रहा बदला तो लिया ही जाएगा, मेरा सवाल ये है, अरे सुनो, रंग बदल देंगे। अरे तुम बदला तो जाएगा, जब वो अपने
आपको अवतार बता रहे हैं, अरे भगवान का अवतार बता रहे हैं, तो उनके भगवान के अवतार का क्या मैं बता रहा हूँ? सुनिए सुनिए कि भाई मैं अवतार हूँ, कोई अवतार नहीं। रुकिए वीडियो दिखाओ भाई 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 भैया भैया एक सेकंड भाई पलायन कर रहे हैं। एक सेकंड और दूसरी बात, एक शपथ की बात सुन लो। पहले जब शपथ हुआ करती थी ना, इतिहास के पन्नों में ऐसा कभी हुआ है कि रात के टाइम को शपथ हुई? रात को शपथ हुई है कभी? शाम को 7 बजे। जवाहरलाल नेहरू रातों रात प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू बदला दीजिए। बात नहीं करेंगे, आप थाली बजाओ, ताली बजाओ। नेहरू ये बता रहे कि नेहरू जी ने शपथ लिया है। आप इनकी बात सुनो और वो दिखा देना मुझे। मैं तो आज 1 साल बाद आया हूँ यहाँ पे। सुनो, हाँ मैं भी आया हूँ प्रयागराज से, चिंता न करो। प्रयागराज से आप, मैं प्रयागराज जाके वहाँ की बुराई करूँ, कोई कुछ करूँ अलग बात है। मैं तो दिल्ली का ही हूँ। मैं मोदी समर्थक नहीं हूँ, फिर मैं लगातार 3 महीने से पूरे देश में घूम के पर्यावरण है सबकी जान, वृक्ष लगातार। दूसरा देखिए, करो अभी इंसान। मैं खुद भारत में यमुना नदी को बचाने के लिए भाई यहाँ पे ना सब सुनो, बहुत लोग, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, सब गुटके खा के ना जेब से पैसे निकले हैं। आप पहली बात मुझे सुने, मुझे किसी पार्टी का या किसी धर्म का या किसी जात का मत आंकिएगा। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, वजीराबाद पुल के नीचे जब मैं गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए मेरे भाई। यमुना नदी नहीं रह गई, बल्कि भाई रुक जाओ, मोदी जी नहीं, केजरीवाल ने बोला था, कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। रुकिए, मोदी सुनो, केजरीवाल ने सड़क बनाई है ना, सुनो अरे सुनो, दिल्ली सरकार ने बनाई है भाई। कौन सी बनाई है केजरीवाल ने? अच्छा नहीं बनाई तुम। अरे भाई बता दो केजरीवाल ने सिर्फ पौए बांटे, घर खराब कर रहा है बस, एक के बड़े एक। सारे दफ्तर बंद है, 1,000 रुपए जो बोला था अब तक मिले नहीं महिलाओं का। 1000 रुपए एक ने 1000 रुपए कर दिए खटाखट, एक ने 850। भैया आपको लगता है कि ये सरकार 5 साल काम करेगी या ये गिर जाएगी? एक सेकंड, आपको क्या लगता है कि सरकार 5 साल चलेगी या सरकार गिर जाएगी? भाई सरकार चले या 6 महीने में चले, क्या लगता है आपको? मुझे, मैं तो चाहता हूँ, वैसे मेरी तो इच्छा है कि चले और लोग ऐसे ही मरे। अरे बस लोग ऐसे ही मरे, लोग नहीं, ये देश की जो हालत हो रही है ना, और ऐसी होनी चाहिए। हालत हो रही है देश में, खराब हो रही है, कौन सा अच्छी हो रही है? क्या समझ, ये सब योगी बन जाए, जो करा रहे हैं, ये योग कराए, तो योग करने लग गए। सुनो, अब मेरी बात सुन लो, अब भाई की बात सुनो। एक के साथ एक फ्री देने से तो बढ़िया है ना यार, योग? या तो इनकी सुन लो। नहीं, एक के साथ एक फ्री देने से तो योग बढ़िया है यार, वो पुरानी हो गई बात। अब सुन लो, अब इसके बाद अब एक मिनट। हाँ भाई, यहाँ सारे पढ़े लिखे आदमी तो होंगे, कोई कुछ। अब मेरी बात सुन लो, आप इसी के ऊपर ले लो, ड्रिंक के ऊपर जो आप कह रहे हो कि एक 1 by 1, ठीक है, या शर्ट का होता है भाई, एक के साथ एक फ्री, ठीक है, उससे जनता तो खुश थी, वो तो एक अलग बात है। लोगों का काम तो है कमी नहीं। आज में पहली बार ऐसा हुआ है। कौन सा? सर के साथ एक जिंदगी देखो, बोला पति पी के आता तो पत्नी भी पी के, दोनों लड़े तो बढ़िया रहेगा, जनता मरे। ऐसे सोच देखिए, बहुत सारे काम हैं जो जिंदगी में 25 साल से होते रहते हैं, जो कभी नहीं हुए, या जो 25 साल से नहीं हुए वो आज हुए। 1 सेकंड, अब मेरे को बोलने दो। अब सुनो, आप कह रहे हो ना दिल्ली के अंदर क्या खराब? अरे दिल्ली के अंदर सुनो, दिल्ली के अंदर राज्यपाल, मैं बता रहा हूँ आपको, शायद आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, कुछ आदमी को, मेरे से ज्ञानी आदमी को पता है बातें। कुछ आदमी जैसे केजरीवाल को कह रहे हैं ना कि 1 by 1 के लिए दारू, दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल की चलती है, ठीक है। अब दारू के अंदर उसने बगैर उसके हस्ताक्षर के कैसे पास हो गई भाई 1 by 1? दूसरी बात, एक मिनट सुन लो, राज्यपाल के बगैर, अरे सुन लो, अरे आपको तो अधूरा ज्ञान है। पहली बात नहीं, सुनिए, सवाल ये उठता है कि भाई राज्यपाल के लिए उसने क्यों नहीं कहा कि इसे क्यों नहीं अंदर करते, इस पे क्यों नहीं अंदर क्यों नहीं किया भाई? भाई जिसने कपड़ा करा सब जाएंगे अंदर, चाहे वो कोई भी हो। पहली बात जैसे पर्पल को 180 करोड़ रुपए माफ कर दी, वापस कर अच्छा केस चल रहा है। नहीं, तो मैं बता के प्रधान नहीं, इनका कहना क्या है? नहीं, भाई राठी वाला कहना था। भाई इनका कहना क्या है? नहीं, रुकिए, बोला जम्मू कश्मीर के मुद्दे में बोला ध्रुव राठी। मेरी सुनिए, ध्रुव राठी, रवीश कुमार, तमाम जो विपक्ष का सपोर्ट करके कर रहे थे, जम्मू कश्मीर के मुद्दे में कौन बोला? आज जवाब दे दीजिए, दिखाइए उसका वीडियो।
जो बच्चे मारे गए, जो हमला हुआ, ध्रुव राठी बोला भाई, दोगला है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी क्या है, नाम मत लीजिए उसका, दोगला है। रवि को नहीं बोला जाएगा, कन्हैया कुमार का आवाज आया, राहुल का भाई आवाज आया। अगर नहीं बोला तो क्यों ना 2 दिन बाद बोल देगा, 2 दिन बाद बोल देगा। देखिए, और ये इन्होंने अभी बढ़िया बात बोला है, इन्होंने बोला हाथ तो हाथ मोदी जी क्यों नहीं किया, अब बोल रहे 2 दिन बाद करेंगे। ये विपक्ष का मानसिकता है, ये विपक्ष का मानसिकता है, समझ गए? विपक्ष की मानसिकता देखिए कैसे खराब चल रही है। ये सिर्फ ऐसे बोल बोल के अपना बीपीआई कर लेंगे, सरकार बन गई 5 साल और आगे भी सरकार बनेगी। वास्तव में सुनिए भाई, वास्तव में अब कहना पड़े नहीं। अच्छा प्रधानमंत्री गलती करे राष्ट्रपति को जेल डाल दे, क्या बात करते हैं यार। मतलब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करे राष्ट्रपति को जेल डाले, मुख्यमंत्री गलती करेगा मुख्यमंत्री जाएगा ना कि राज्यपाल जाएगा। पहली बात आपके पास ज्ञान कम है। अब सुन ले ज्ञान की नहीं, प्रधानमंत्री अरे यार भाषा की गड़बड़ हो गई, जो भाषा गड़बड़ हो गई। सुन ले एक्साइज, प्यार से बात करिए, सुनिए। एक्साइज ड्यूटी जो लगती नहीं। है सुनो, वो पेट्रोल पर लगती है। जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, हर जगह ठेके बंद हो चुके हैं, लोग शराब छोड़ चुके हैं, कामकाज कर रहे हैं, समझे? बहुत बढ़िया। दिल्ली में जो है ठेके चले, लोगों ने शराब पी क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, आम आदमी पार्टी ने फ्री में सरकार फ्री में। ये एक आम नागरिक है। और सुनिए नहीं, अभी इन्होंने क्या कहा, शराब बांटा एक उद्देश्य रही होगी, एक सपना रहा होगा, एक योजना रहा होगा। और योग करना ये एक मूर्खता है, एक पाखंड है, एक दिखावा है। नाक 2 नहीं, नाक 2 बार नहीं, नाक 1-2 बार करके नहीं। सुनिए सुनिए भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या रहा हूँ, किसी को सुन नहीं। अरे भाई साहब धरती 2-3 बार पलट जाए और ये चला जाए, इनका मतलब क्या भाई? ये ऐसे बोलते रहेंगे, कुछ रहेंगे। ये कहते हैं 15 लाख लेना, कोई नहीं गया। एक सेकंड 15 लाख का वादा करा, एक भी अंधभक्त नहीं गया भाई, उन्हें जरूरत नहीं। और चमचोए 8,500 रुपए लेने पहुंच गए, सुबह खटाखट 15 लाख लेना, कोई अंधभक्त नहीं गया। चमचे 8,500 लेने पहुंच गए, खटाखट आधे ऐसी भरम दे के बजा दिए, टकाटक लोटा। अभी आपने क्या बोला, इतना ज्ञानी होता योग ना कराता नहीं। अरे भाई आप हाइपर हो रहे हैं भाई। जो योग कराएगा एक मिनट रुकिए। अर्धहलासन, हलासन, त्रिकोणासन, पवन मुक्तासन, अर्धचक्रासन, मयूरासन। अरे रुकिए, मयूरासन, शीर्षासन, वृक्षासन। आप खाली नहीं है। नहीं, यहाँ कोई गुंडागर्दी थोड़ी कर रहे हैं यार, कोई गुंडागर्दी। जवाब दिया गया इससे नहीं, इसने पूछा एक्साइज ड्यूटी का योग कराने वाला शिक्षित नहीं होता। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है, वो कैसे पास कर देगी, लोग कैसे पास कर देगा? विपक्ष वाले कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी का जो दबदबा है वो दबदबा थोड़ा हल्का पड़ गया, उसकी चमक ठीक है। देखो जो 70 साल से, मैं ऐसे तो बोलूंगा नहीं जैसे उनने, भाई सुनो, मैंने नहीं बोला, ये राहुल गांधी का है बयान, मैंने नहीं बोला, ये राहुल गांधी का बयान आया है, अभी सुनना है। हाँ तो अरे राहुल गांधी का बयान है, मैंने सुन तो लो, सुनो यही वो ऐसे बोलते, सुनो देखो यही जो इन्होंने बात बोली है ना, इंसान नहीं होते, क्यों नहीं होते, वो प्रधानमंत्री बनने, वो प्रधानमंत्री के उसमें जा रहा है, उसको बोलने की तमीज तो आ नहीं रही। सुनो ठीक है, और सुनो जो ये भीमराव की बात कर रहे हैं ना भाई, भीमराव अंबेडकर की तरह तो ये बन नहीं सकते। सुनो वो कहाँ और ये कहाँ, कोई भी नहीं बन सकता। और दूसरी बात भाई, और दूसरी बात सुनो, जो ये जो बातें करते हैं ना कि दीन दुनिया जानकी की मोदी जी, भाई मोदी जी को हिलाने वाला 2060 तक बीजेपी को हिलाने वाला कोई माइकल लाल पैदा नहीं हो गया। देखो बत्ती हिल तो गई क्या तो हिल तो गई भाजी, सुनो 32 जने, एक मिनट सुनो 32 चोर मिलकर भी एक शेर को नहीं हरा पाए, उसके जितनी सीटें नहीं ला पाए। सुनो देखो 32 चोर 232 पे डक गए, एक शेर 242 ले आया। 242 तो भाजपा लाई है ना, 32 चोर बोल रहे हैं, 241 या 42 सीटें लाई है, 40 लाई है भाई। हम न्यूज नहीं देखते लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान हमें भी पता है। अच्छा। अब वो कह रहे हैं ना, अब सुन लो, ये जो जितने भी लोग रहे ना आत्मनिर्भर वाले, जो यूँ कह रहे हैं पकोड़े बेचो, फलाना बेचो, ढिमकाना बेचो, भीख मांगो, रोजगार तो सारे ही हैं। आप मुझे ये बताओ, जब आदमी पढ़े लिखे गए नहीं, उसे रोजगार ही नहीं मिलेगा, वो डॉक्टर नहीं बनेगा, साइंटिस्ट नहीं बनेगा,
बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो जब अटैक करेंगे दूसरे देश वाले, क्या पकौड़े फेंक के मारेंगे रॉकेट लॉन्चर के लिए? अरे हटो, चाय लो भाई, चाय के लिए कट्टा की ट्रेनिंग चाहिए, पढ़ाने के लिए चाहिए कट्टा की ट्रेनिंग चाहिए ना, सीखने के लिए। पढ़ाई की जरूरत नहीं, कट्टा चलाने की जरूरत पड़ेगी ना। कि जो मोदी जी कहते हैं कि पकोड़े तलो, पकोड़े पहले यही तो होता था, पहले गुंडागर्दी यूपी के बदनाम थी, गुंडागर्दी से बदनाम थी भाई। हाँ